Question number 12. K of Kolkata sent out 400 bags to Y on a Delhi costing 200 each. X ने सेंड किया Y को, ये बना कंसाइनर, ये बना कंसाइनी। 400 बैग्स भेजी गई है एट ₹200 इच, एक बैग का 200 रुपया। कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया 2000, इसने पे किया एक्सपेंस 2000। कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करता है ना सर, वो सब डायरेक्ट होता है। वाई एक्सपेंसेस नन सेलिंग, नन सेलिंग, वाई के नन सेलिंग एक्सपेंसेस। ये नन सेलिंग मतलब डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। हाँ, कल मैंने समझाया आपको, जब भी आपको नन सेलिंग बोले ना, नन सेलिंग का मतलब क्या? सेलिंग के एक्सपेंसेस नहीं है, परचेज के एक्सपेंसेस है। कितना? 2000। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? ये इनडायरेक्ट हो गया, 300 बैग्स, सॉरी 1000, 300 बैग्स वर सोल्ड बाय वाई, तो इसने सेल किया है 300 बैग्स। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिननी है सर। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट, है ना। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट द स्टॉक रिमेन्स। मुझे बताओ कितना स्टॉक बाकी बचा है साल के एंड में। टेल मी क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 100 बैग्स। वेरी गुड सर, कैसे पता चला क्लोजिंग स्टॉक कितना है? आपने सेंड कितना किया था? आपने सेंड किया था कंसाइनी को 400 बैग्स, उसमें से कंसाइनी ने सेल कर दिया 300 बैग्स, तो बट ऑब्वियस है 100 बैग्स का क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक हुआ। आया ना? चलिए, तो इसकी हमको वैल्यू जाननी है, इसकी वैल्यू कितनी है वो जाननी है। दैट इज योर आंसर। कैसे जानेंगे, है ना? क्लोजिंग स्टॉक जो था उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है सर? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 100 are the bags left, each bag costing ₹200, so that comes to 20,000. Add proportionate expenses किए जाएंगे of consignor। Tell me how much expenses paid by consignor? 2000। तो 400 बैग्स पे 2000 का एक्सपेंस, 100 बैग्स पे कितना आएगा? 500। इन द सेम वे हम प्लस कर देंगे इधर। क्या प्लस करेंगे? प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने वाला हूं, because from consignee point of view you have to take only direct expenses, indirect expenses are not proportionated। तो बताओ इसमें से, इन दोनों में से कौन सा लोगे? ये कि ये ऊपर वाला 2000। तो अगेन क्या बोलना पड़ेगा? 400 पे 2000 का खर्चा, तो 100 पे कितना? अगेन 500 आएगा ना।
21,000 is the answer. K of Calcutta sent out 2,000 boxes costing 100 each with the instruction that, मतलब यहाँ पे सॉरी X of Calcutta यानी X है, इसने गुड सेंड किया, ये बन जाएगा कंसाइनर। किसको सेंड किया? Y को सेंड किया। कितना सेंड किया? 2000 बॉक्सेस सेंड किए। एक बॉक्सेस कितने का है सर? 100 रुपए का। With the instruction that sales are to be made at cost plus 45%. इसको क्या बताया गया? इसको ये बताया गया कि भाई तू क्या करेगा, जब भी तू सेल करेगा ना भाई, तो तू क्या करना, कॉस्ट प्राइस के अंदर 45% लेना और फिर बेचना। जो कॉस्ट है ना उस पर 45% लेना, पहले प्राइस प्रॉफिट की और फिर बेचना। X draws a bill on Y for an amount equivalent to 60% of the sales value. अभी X ने क्या किया? X ने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए। कितने? 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो पूछते क्या है आपको? द अमाउंट ऑफ बिल विल बी, तो ये बिल की अमाउंट कितनी होगी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। बोलिए कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2 लाख प्लस इसके आपको 45% प्रॉफिट लेना है। कितना आएगा? 90। बोलिए कितना आएगा? 2,90,000। तो अभी क्या कर देना है आपको? 60% ऑफ 2,90,000 कितना आ रहा है? हम्म 1,74,000. 1,74,000। ओके, चलिए हो गया ये भी। 14 देखिए, 14 which of the following is wrong? See what whichever is the wrong is your answer. जो गलत होगा ना ऑप्शन में वो आपका आंसर है। कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक। बताओ कंसाइनमेंट के अंदर ओनर कौन होता है? कंसाइनर ओनर होता है कि कंसाइनी ओनर होता है? Consignor. कंसाइनर ओनर होता है, मतलब ये तो बराबर बोल रहे हैं, दिस इज ट्रू। और जो सही है वो आपका आंसर नहीं है, जो फॉल्स है वो आपका आंसर। Del credit commission is allowed by consignor to protect himself for bad debts. Yes, इसलिए तो मिलता है कमीशन, देते हैं कमीशन। कंसाइनर कमीशन इसलिए देता है क्योंकि बैड डेट्स का लॉस उसका ना हो। दिस इज अगेन ट्रू। फिर proportionate consignor expense is added up with the consignment stock. True के false? True. ये भी ट्रू है। And all proportionate consignees expense will be added up for valuation of consignment stock. True है कि false है? False. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंसाइनी के एंगल से हमको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ही लेना है। कंसाइनी में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ही प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या? कौन सा एक्सपेंस? जो उसके गोडाउन से पहले पहले हो रहे हैं, गोडाउन तक जाने से पहले हुए। कैरियज का एक्सपेंस, ऑक्ट्रॉय का एक्सपेंस, लोडिंग एक्सपेंस, अनलोडिंग एक्सपेंस। सो दिस इज द आंसर। Okay, commission will be
शेयर्ड बिटवीन। कमीशन कौन कौन बांटता है? कंसाइनर कंसाइनी दोनों कमीशन बांटेंगे? ओनली कंसाइनी। अरे भाई कमीशन तो कंसाइनर देगा कंसाइनी को, और फिर वो बांटेगा भी नहीं, ओनली कंसाइनी लेगा भैया। ये नहीं है आपको। ये लिखा है ना कॉस्ट प्लस 25, ये इनवॉइस होता है। ऐसा जब भी लिखा हो तो क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। ये भी नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 21 का आंसर क्या है? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स में प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू, बोलो कहां ट्रांसफर करेंगे? जनरल। जनरल कहां पे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना, जनरल ट्रेडिंग अकाउंट कहां जाएगा? जनरल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हम तो डायरेक्ट ऐसा लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा लिखते थे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का नहीं लिखते थे। हम ऐसा लिखा करते थे कंसाइनमेंट के अंदर, ऐसा लिखते थे, यहाँ जो प्रॉफिट आएगा लिखते थे, है ना, टू प्रॉफिट का तो लॉस लिखते थे। लेकिन ये कहाँ ट्रांसफर करने का? कहाँ ट्रांसफर करने का? ये ट्रांसफर होगा जनरल प्रॉफिट एंड जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अभी बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस हो गए जो उसको माइनस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? चलिए ये पूछ सकते हैं आपको 22। बताइए क्या है? राम ऑफ कलकत्ता, तो ऑन वन हैंड देयर इज अ राम, Ram lives in Kolkata, send out 1000 boxes to Pai of Delhi. So consigner कितना भेजा है? 1000 boxes, costing rupees 200 each. 1/10 of the boxes were lost in transit. यहां से जब माल जा रहा था ना, यहां से जब रास्ते में माल जा रहा था, तो इसमें से कितना बोलो? इसमें से कितना? 1/10 लॉस्ट हो गया ट्रांसिट के अंदर। ठीक है, 2/3 of the boxes received by the consignee is sold at cost plus 25. तो एक बात बताओ, कितने बॉक्सेस भेजे थे? 1000। 1000, उसमें से 1/3 तो गया ना, 1/10 तो गया, सॉरी। हेलो, यस। तो कितना गया? 100 बॉक्सेस गए ना। तो बताओ, एक बात बताओ, अगर रास्ते में यहां अगर 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 ये इसको सेंड कर रहा है 1000 बॉक्सेस, और रास्ते के अंदर 100 बॉक्सेस चले गए, तो उसको बॉक्सेस मिले कितने हो गए? 900 बॉक्स मिले हो गए ना उसको। यस। अब ये जो 900 बॉक्स मिले हैं ना बच्चों, उसमें से कितना उसने? 2/3। तो 900 बॉक्स के कितने? इस 900 बॉक्स के 2/3 कितना आएगा? 600। उसने सेल कर दिया, सेल कौन सी प्राइस पे? कॉस्ट प्लस 25। तो बताओ कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 200 रुपए कॉस्ट थी, प्लस 25% प्रॉफिट लिया, मतलब कितना होगा? 50 रुपया। मतलब बेचा कितना? 250 में। हेलो, यस।
25 6 150। कंसाइनर ने कंसाइनी को 3000 का गुड सेंड किया, फ्रेट इंश्योरेंस कितना 100, इसने 100 रुपए पे किए फ्रेट एंड इंश्योरेंस के। कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया 200 का। कौन सा एक्सपेंस है देखो, कंसाइनी एक्सपेंस लिखा है, एक मिनट, कंसाइनी एक्सपेंस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 3000। अब इसने क्या किया है, ये एक्सपेंस था, इसने सेल किया, सेल कितना किया, 4/5 गुड्स बेच दिया, ठीक है, कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी 3000। कमीशन 2% ऑन सेल्स, कमीशन कितना मिलेगा उसको 2% ऑन सेल, सेल कितना हुआ 3000। Consignee want to settle the balance with the help of bank draft. Amount of draft will be, draft कितने का बनाना पड़ेगा ये आपको पूछ, कितना बड़ा एग्जांपल हो गया ऐसे, बोलो कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड दूसरा क्या बनाना पड़ेगा, कंसाइनी। बताओ कितने का गुड्स भेजा था 3000 का, डेबिट साइड, एक्सपेंस कितना हुआ 100, वो डेबिट साइड, इसका एक्सपेंस कितना हुआ 200, वो डेबिट साइड, इसने कितने बेच दिया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी 3000, तो यहाँ क्रेडिट साइड, यहाँ डेबिट साइड इसकी, समझ रहे हो ना। हेलो, ये 3000 डेबिट साइड आएगा कि नहीं, हाँ या ना। हेलो, सुन रहे हो मुझे कि कुछ और कर रहे हो। चलिए 3000 इसकी डेबिट साइड आ जाएगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 रुपए एक्सपेंसेस हुआ, किसने पे किया, कंसाइनर ने पे किया, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड बैंक 100 रुपए। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टू कंसाइनी का नाम, और यहाँ पे आ जाएगा 200। सेल कर दिया आपने 3000 में, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनी का नाम, और यहाँ पे आ जाएगा कमीशन 2% पे करना है 3000 के, तो ये कितना कमीशन हो जाएगा 60, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, कंसाइनी की क्रेडिट साइड जाएगा। हेलो, बताओ कितना स्टॉक बाकी बचा, बताओ तो। 4/5 आपने सेल किया था ना, 3000 का जो गुड सेंड किया था 3000 का, इसका 4/5 आपने बेच दिया, यानी कितना 2400 रुपए का गुड्स बेच दिया ना। हेलो, 3000 में से 2400 का बेच दिया ना आपने 3000 में, यस सर। मतलब कितना बाकी बचा, स्टॉक कितना बाकी बचा, क्लोथिंग स्टॉक कितना बाकी बचा 600 का। यस डन ना। अब इसमें इसके प्रोपोर्शनेट किए जाएंगे, इसके क्या बोला जाएगा कि भाई 3000 जिसका कॉस्ट था उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे 100 रुपए, तो 600 पे कितने, बताओ कितना आएगा, बोलो। 20.
20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। क्या आपको पता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है 200 रुपए? तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं कि इनडायरेक्ट है। चलिए कितना आया 620, यहाँ 620 क्रेडिट कर दो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। आपको क्या ढूंढना, क्या है? प्रॉफिट ढूंढना है। हेलो, अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट विल भी ढूंढना है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं ढूंढना है। अगर प्रॉफिट ढूंढना होगा तो ये आंसर, प्रॉफिट ढूंढना होगा तो ये आंसर, और अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट ढूंढना होगा तो बोलो। टू 740, दिस इज योर आंसर। अगर प्रॉफिट ढूंढने के लिए बोले तो यहाँ पे जो आया ना डिफरेंस, वो आंसर बन गया।